इस खबरनामे में नई पीढ़ी को तारीख से रूबरू कराने का मरकज है मीरास महल म्यूजियम और बॉर्डर एरिया के बच्चों को वॉलीबॉल में ट्रेन कर रहे हैं रमीज तारिक खान। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है, मगर इस सब के बीच यहाँ के लोग अपनी तारीख से पूरी गहराई से जुड़े हुए हैं। गुजरे जमाने के साजो सामान को इकट्ठा कर नए जमाने के लोगों को उससे रूबरू कराया जा रहा है। यूनियन टेरिटरी के सोपोर में वाक़े 2 दहाई पुराना ये मीरास महल म्यूजियम इसी की अलामत पेश कर रहा है। कश्मीर की मशहूर एजुकेशनिस्ट अतीका बानो ने साल 2001 में इस म्यूजियम की सौगात लोगों को दी थी और ये जम्मू कश्मीर का वाहिद प्राइवेट म्यूजियम है। असल में एक इथनोग्राफी म्यूजियम है। मतलब जहाँ रहन सहन खाने पीने के चीज़ें मतलब हमने यहाँ जमा किए हैं। ये कश्मीर के लोग जो थे वो खुद ही अपने हाथों से बनाते थे, चाहे वो खाने पीने के थे या कुछ खाने भाई बर्तन वगैरह के, इसी तरह मिट्टी वगैरह से वो बनाते थे, लिबास वगैरह। यहाँ हमने कुछ आर्कियोलॉजी के भी चीज़ें रखी हैं जिसमें टाइल्स वगैरह 3000 साल पुराने कुछ टाइल्स हैं हमारे पास। इसी तरह मिट्टी के बर्तन हैं या कॉइन्स हमने जमा किए हैं जो मुख्तलिफ पीरियड्स के हैं। तो आज भी हमारी कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी हमें कोई चीज़ मिलती है जो हमारे कल्चर से वाबस्ता होता है, हम कोशिश करते हैं उसको मीरास महल में लाने की, ताकि उसकी हिफाजत यहाँ पे हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जूते चप्पल, उस दौर के पहनावे से लेकर बांसुरी और दूसरे यादगार सामान से अटा पड़ा है ये म्यूजियम। इस म्यूजियम में दाखिल होते हुए वो सारे सामान लोगों की आंखों के सामने से गुजरते हैं जिनके बारे में अब सिर्फ बड़े बुजुर्गों को ही पता है। बदलते वक्त के साथ चीजें बदलेंगी तो पुरानी यादों को ताज़ा करने का जरिया लोगों के पास हो, इसी को मरकज में रखकर इस म्यूजियम को यहाँ के लोगों को वक्फ किया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तरह के पोट्स हैं, यूटेंसिल्स है जो पहले समय में इस्तेमाल होते थे, मगर इनकी जगह आज आधुनिक मतलब नई चीज़ों ने, मशीनों ने ले लिया है, तो हम इन्हें आज यूज़ भी नहीं कर पा रहे। मगर इस म्यूज़ियम ने ये सब चीज़ें ज़िंदा रखी हैं सर आज, तो हम इन्हें देख पा रहे हैं और बाकी टूरिस्ट भी देखें ज़रूर। मेरे हिसाब कम से कम मेरे बाबा दादा ये सब कहा करते थे कि हमारा पास्ट ऐसा रहा करता था। वो मुझे कहते थे हमारे ज़माने में ऐसा था कि अभी आपका जो चल रहा है, आपका जो चल रहा है इस टाइम पे, तो आप स्कूल जा रहे हो, आपको वैसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी जो है फैसिलिटी वो ऐसे जैसे हमारी लाइफ जो है वो हम बहुत अच्छी तरफ से गुजार रहे हैं, लेकिन हम अब सब कुछ भूल चुके हैं। उनकी ऐसी ज़िंदगी थी कि आज जब मैंने अपने आँखों से देखा तो इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर थी। तो आज क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखे जो कम से कम 300 साल 500 साल ऐसे ही पुराने चीज़ें हैं। ये रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं जिनका इस्तेमाल गुजरे जमाने में वहाँ के लोग किया करते थे, मगर ये आज की तारीख में लोगों की तवज्जो का बाइस कुदरती तौर पर है। ये म्यूजियम 7000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स के कलेक्शन का मरकज है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के दहाइयों पुराने तारीखी विरसे से रूबरू होते हैं। उन्हें इस पुराने सामान को देखकर एक नया तजर्बा होता है। इन दिनों ये सामान कहीं और देखने को मिलता ही कहाँ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। 2-3 दिन से हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो हमें PhD स्कॉलर्स मिले एंड दे टोल्ड मी अबाउट ऑल दिस म्यूजियम्स। तो उन्होंने मुझे बोला टू टॉक टू इम्तियाज़ सर। इम्तियाज़ सर से मिले, उन्होंने हमें ये दिखाया। तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला राइस के लिए वो था, है ना। एंड देन वी सॉ द कल्चर ऑफ लाइक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। आज से 200 साल पुरानी कहानी है जो भी है। एंड बहुत अच्छा लगा उसमें देखने में, एग कैसे हैच करते जैसे कि उन्होंने हमें सिखाया इम्तियाज़ सर ने। और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, उस रूम में भी देखी, इससे पहले रूम में बुक्स भी पढ़ी हैं, उधर लाइब्रेरी है, लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। अगर एक एक सामान पर बारीकी से नजर डाली जाए तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि म्यूजियम तारीख का आईना होते हैं। वुडवर्क,
टेराकोटा, ग्रासवेयर, मेटल जिससे उस वक्त पहने जाने वाली ज्वेलरी बनती थी, स्टोन्स और मैन्यूस्क्रिप्ट समेत रिवायती पहनावे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं सब सामान को नए सिरे से और नए अंदाज में हम आजकल देखते हैं। इससे ये बात भी पता चलती है कि इन सामान का अंदाज तो जरूर बदला है, मगर वो आ यहीं से रहे हैं। खेल कूद आसान नहीं है, काफी पसीना बहाना पड़ता है। कसरत करते ये बच्चे मुस्तकबिल के खिलाड़ी हैं और इन्हें इसमें माहिर बनाने की ट्रेनिंग देने वाले कोच हैं रमीज तारिक खान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सरहदी इलाके के बच्चों को रमीज तारिक का ताउन मिल रहा है, जो नेशनल लेवल के कोच के तौर पर अपनी पहचान हासिल कर चुके हैं। उनकी गाइडेंस में यहाँ के बच्चों को इसमें अपना करियर बनाने का हौसला मिल रहा है। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रहा है एक बच्चा अगर इंटरनेशनल प्लेयर बना है तो कोच भी बना है, तो ये एक प्राउड की बात है हमारे लिए भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो आगे करे, एज ए प्लेयर करे, फिर उसके बाद एज ए कोच करे, क्योंकि अगर प्लेयर नहीं है तो वो कोच कैसे बनेगा, क्योंकि प्लेयर को पता होता है कि क्या सिस्टम है। अगर कोच बन गया तो वो तो नए प्लेयर को निकाल सकता है, उसकी जो नॉलेज है गेम के रिलेटेड उससे, और कोच में जो कोचिंग कोर्स में जो सिखाते हैं उसमें ये नॉलेज डबल हो जाती है, तो वो आगे प्लेयर्स के लिए काम आती है। उसमें हम नई टेक्निक्स भी इसको प्लेयर्स को सिखा सकते हैं। रमीज तारिक खान वॉलीबॉल में कई हायर लेवल के मुकाबलों में अपने खेल के हुनर का जौहर दिखा चुके हैं। 28 बरस के रमीज का इस खेल में अच्छा खासा तजर्बा तो है ही, उन्होंने कोच बनने की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। इसमें वो सेकंड लेवल के ट्रेंड कोच हैं। दरअसल वो शुरू से ही कोच बनना चाहते थे, और वो इसलिए कि वो सरहदी इलाके के बच्चों को इस खेल में माहिर बनाना चाहते हैं, उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार करना चाहते हैं। हमारे इंटरनेशनल कोच हैं जो रमीज़ तारिक खान साहब हैं, इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल के अंडर किया है। तो मैं समझता हूँ कि पुंछ जैसे एक बॉर्डर एरिया से एक नौजवान उठ के इंटरनेशनल कोच बने, वही अपने पुंछ के लिए बहुत बड़ी बात है। और उनके कोचिंग के अंडर बहुत सही तरीके से हमें कोचिंग करते हैं, जैसे अटैकर को अटैकिंग स्किल्स सिखाना, सेटर को सेटिंग स्किल्स सिखाना, डिफेंसर को लिबरो को डिफेंस स्किल्स सिखाना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें वो कोचिंग देते हैं। और उनके अंडर बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और वो नेशनल लेवल्स पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे उनके कोचिंग के अंडर परफॉर्म करते हैं। और अभी वो यूथ नेशनल को लेके गए थे और उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने नेशनल टीम्स के लिए। हर उम्र की कैटेगरी के बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं। वो उनके साथ मिलकर उन्हें वार्म अप करने से लेकर खेलते वक्त किन पहलुओं पर गौर करने की ज्यादा जरूरत है, इस पर उनका ध्यान खींचते हैं। उनकी ट्रेनिंग सख्त है और यही उन्हें माहिर खिलाड़ी बनाने में मददगार भी साबित होने वाला है। इस बात से यहाँ के खिलाड़ी भी इत्तेफाक रखते हैं। खेलकूद का बेहतर माहौल तैयार करने में रमीज जैसे नौजवान खिलाड़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम इनके अंडर सीख रहे हैं, ये हमें ट्रेन कर रहे हैं। और सर जितने भी हमारे स्किल्स कमज़ोर थे, जितने भी हमें स्किल्स पता नहीं थे, टेक्निक्स पता नहीं थे, वो अच्छे तरीके से हमें बताए जा रहे हैं सर। बिल्कुल सर, जो यहाँ के जो भी प्लेयर हैं वो सारे नेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट लेवल पे खेलते हैं, स्टेट चैम्पियनशिप्स में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और नेशनल लेवल पे भी सर। खेल कूद सेहत के लिए, करियर के लिए और बच्चों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि बच्चे इसमें शरीक हों और अपनी तवानाई को नई सिमत दें। उन्हें इसमें कोच का ताउन मिले, इसलिए यहाँ के खिलाड़ी जो अलग अलग लेवल के मुकाबले में शामिल हो चुके हैं, वो उन्हें ट्रेनिंग देकर अपनी समाजी जिम्मेदारी को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इससे खेलकूद का माहौल भी तैयार हो रहा है और मुस्तकबिल के उम्दा खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं।